उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति ना कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नीति शास्त्र का श्लोक है, उद्यम यानी परिश्रम करने से ही कार्य सफल होता है। आपके सिर्फ सोचने मात्र से कोई कार्य सफल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप आकर नहीं बैठ जाता, उसके लिए मेहनत करनी होती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, पूरे देश में परीक्षाओं की धूम है, चारों तरफ परीक्षाओं का वातावरण है। अभिभावक, टीचर, स्टूडेंट सब एक ही चिंता में हैं कि परीक्षाएं अच्छे से हो जाएं। और चिंता का विषय यह है कि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं बच्चे। तो पढ़ाई में कैसे मन लगाया जाए, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो मित्रों, हम जानते हैं हमारा मन बहुत चंचल होता है, मन की गति बहुत तीव्र होती है और यही कारण है कि मन थोड़ी देर में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, कहां का कहां पहुंच जाता है। तो ऐसे में मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने मन को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे काबू रखें और कैसे इस मन का रुख पढ़ाई की ओर मोड़ें कि इसका सारा ध्यान पढ़ाई में लगे, मन पढ़ाई में लग जाए। अब बात करते हैं मन को काबू में कैसे करें, क्या तरीके हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप पढ़ाई को अपनी आदतों में शुमार कर लें, आदतों में शामिल कर लें। अगर आप पढ़ाई की आदत बना लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका मन उसमें लगेगा और यह शुरुआत आप आज से ही कर दें, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। दूसरी चीज है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, चूंकि आदत नहीं है पढ़ने की, तो अंदर से आवाजें आ रही होती, नो 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 नो। आपको इस नो आती हुई आवाजों को यस 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 में बदलना है और अगर आपने इसे यस में बदल लिया तो समझ लो आपकी जीत पक्की है। और दूसरी चीज मित्रों, पढ़ाई ना करने के 100 बहाने और पढ़ाई करने का सिर्फ एक वजह, एक कारण कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा बनना है, लायक बनना है, इतना ही काफी है। यही सोचकर आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कोई भी चीज दुनिया में बेवजह नहीं होती है। तो जब आप पढ़ाई जैसा कार्य करते हैं तो इसके पीछे वजह होती है आपका सुनहरा भविष्य, आपके सुनहरे सपने। और जब आप पढ़ाई की शुरुआत करें मन को लगाने के लिए, मन को लगाना है पढ़ाई में, तो कैसे शुरुआत करनी है कि छोटे छोटे स्टेप से आप शुरुआत करें। एकदम से ना तो आप कठिन विषय लेकर बैठ जाएं, ना मन में ये संकल्प धार लें कि नहीं जी अब ने आज किताब खत्म ही करनी है। नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लें और एक बार अगर आपका माइंड सेट हो गया फिर तो आप कितना भी रोज पढ़ें, इजीली आपके माइंड में सेव होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रिकेट में कोई बैट्समैन बैटिंग के लिए आता है तो आपने देखा है शुरुआत वो सिंगल्स से करता है, 1 2 3 सिंगल्स लेता है, उसके बाद लॉस्टेड शॉट खेलता है। ऐसा कोई नहीं होता जो आते ही लॉस्टेड शॉट खेलने लगे। और कई बार लोग खेलते भी हैं तो देखा है आउट होते हुए भी इन्हें जल्दी से देखा गया है। तो पहले सेट करना पड़ता है माइंड को, उसके बाद आप कार्य अच्छे से कर सकते हैं। और रही बात इसकी कि आप पढ़ेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, तो हो सकता है कुछ लोग मजाक बनाएं कि परीक्षाओं के डर से पढ़ रहा है, तो उसकी आप चिंता ना करें। आप दुनिया की चिंता छोड़ें। दुनिया का क्या है, इनकी राय तो मिनटों में बदल जाती है। जब यही लोग आपका रिजल्ट देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई, बच्चा पढ़ता था या लड़की को पढ़ते हुए देखा, होशियार है। मिनटों में राय बदल जाती है। दुनिया का क्या है। और दूसरी चीज ये करें कि किसी से बेकार की बहस ना करें। बहस करने की जरूरत नहीं है। आपने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को देखा है कि जब लोग उनकी आलोचना करते थे तो बहस नहीं करते थे, बकवास नहीं करते थे, फालतू के स्टेटमेंट नहीं देते थे, अगले मैच में सेंचुरी मारकर जवाब देते थे कि यस आई कैन। तो उस तरह का जवाब आपको देना है, खुद को प्रूव करना है अच्छा रिजल्ट लाकर। और अब जरा जान लेते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मन लगने नहीं देती है। यानी मन में
जो है स्टेबिलिटी नहीं लाने देती हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है। तो वो बातें क्या हो सकती हैं? उनमें सबसे बड़ी वजह तो है मोबाइल। बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और वो पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल की घंटी बजी, मैसेज देखा और उलझ गए मोबाइल में, रिप्लाई देने लगे, चैटिंग होने लगी, किसी का फ़ोन आ गया। अल्टीमेटली वो मोबाइल आपके लिए सबसे बड़ी बाधा है। अगर आपने मोबाइल को अलग अपने से रख दिया, साइलेंट करके किसी कोने में, तो आप देखोगे आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं सॉल्व हो गई मन भटकने की। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने दिमाग को स्थिर करें। आलतू फालतू निगेटिव इस तरह के विचार ना आए आपके मन में, हताशा निराशा के विचार ना आए, कड़वी यादें आपके दिमाग में ना आए। आपका जो है हौसला अर्जुन की तरह होना चाहिए, निगाह बिल्कुल चिड़िया की आंख पे होनी चाहिए, कि लक्ष्य पे होनी चाहिए जब आप पढ़ने बैठे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस वजह से पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं कि वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। हम जी गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम दूसरों से पीछे रह जाएंगे, अपने आप में ही सोचते रहते हैं, खुद ही सवाल सोचते हैं, खुद ही जवाब बनाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यू आर द बेस्ट, यस यू कैन। दुनिया में कोई भी चीज़ अब अलग नहीं है, सब भगवान ने यूनिक बनाई है। अल्लाह, परवरदिगार, वाहेगुरु, जीसस, इन्होंने हर चीज यूनिक बनाई है। तो हर एक बच्चा यूनिक क्रिएशन है गॉड की। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप पढ़ने बैठें तो आसपास की आवाजें, झगड़े, गाने, टीवी, रेडियो, इन सबको आप भूल जाइए। घर में जो बातें भी हो रही हैं माता पिता या भाई बहनों के बीच में, उनको भी आप भूल जाइए। आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित करिए। आपके दोस्त बुला रहे हैं तो आपको नहीं जाना है, आप मना कर दीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं। और सबसे पहली बात है कि सबसे पहले तो आपको अपनी सोचनी है। विद्यालय में आप लोग प्रार्थना गाते हैं कि दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें, तो 50 सालों से प्रार्थना गाई जा रही है। वहां भी यही कहा गया है कि सबसे पहले अपनी सोचो। तो आप अपने बारे में सोचिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और यह भी आप सोच लें कि आपके सामने जिंदगी जीने के दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि आप आने वाले 4-6 साल बहुत अच्छी मेहनत कर लें, जिंदगी में कुछ बन जाएं, सुखमय जिंदगी जिएं, आनंद से जिएं और जो है शाबाशी पाएं सबकी। दूसरा ये तरीका है कि अगले 5-6 साल आप जो है मटर गश्ती कर लो, आलतू फालतू घूम लो, मुंगेरी लाल के ख्याली सपने देख लो, और उसके बाद जिंदगी भर चप्पलें चटकाओ, ताने सुनो, परेशान रहो, दुखी रहो, पछताओ और रो। तो मुझे लगता है पहला वाला काम करेंगे कि आने वाले 4-6 साल पढ़ाई को देंगे, अपनी जिंदगी में कुछ बनेंगे, ताकि जिंदगी आराम से बिताई जा सके। याद रखें मित्रों कि आदतें तोड़े नहीं, आदतें बनाने में महीनों सालों लग जाते हैं। और आदतें तोड़ने के लिए एक छोटा सा बेकार फालतू सा लम्हा ही काफी है, जहां आप कमजोर पड़ जाते हैं और आदत टूट जाती है। किसी मशहूर शायर ने कहा है, हमने सजाओं के वो दौर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। तो आइए मित्रों, हम कुछ और बात करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मित्रों, अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो आप संप्रेषण विद एसएस को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पर, हमारी वेबसाइट पर हमसे जुड़िए, हमें अपना स्नेह प्रदान करते रहिए और हमें बताइए कि आपको कैसे कार्यक्रम चाहिए, किस तरह की वीडियो आप पसंद करेंगे। तो हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे मन को मजबूत बनाने के कुछ उपायों पर चर्चा करने वाले हैं हम। तो पहली चीज तो यह है कि अगर मन को मजबूत बनाना है तो हमारे शरीर की जो बॉडी क्लॉक होती है उसमें आप स्टडी के लिए स्टडी का रूटीन एडजस्ट करिए, उसमें जगह बनाइए स्टडी के लिए, ताकि जो है बॉडी क्लॉक में आपके स्टडी भी शामिल हो जाए। और दूसरी चीज यह है कि अगर 2-4 दिन आपका मन ना लगे पढ़ने में तो कोई चिंता की बात नहीं, आप बैठिए उतनी देर, कोशिश करिए, देखेंगे आप धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा, आप डटे रहिए।
ठीक उसी प्रकार के जैसे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने में शुरुआत में बड़ी दिक्कत आती है, और एक बार अगर पतंग उड़ गई अच्छे से फिर तो वो आसमान चूमती है, फिर तो कोई भी उड़ा लेगा उसे। तो वही आपको करना है कि आपको डटे रहना है, ठान लेना है कि मुझे ये काम करना है। और दूसरी चीज ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहाने नहीं बनाना है, क्योंकि आप जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग देखते हैं सब एक दिन में नहीं पहुंचे हैं इतनी ऊंचाई पर। कई कई वर्षों की उनकी मेहनत है, जिसे वो दिन रात मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मन को लगाना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। और एक चीज और है मित्रों, जो मैं आपको आसान उपाय बताता हूं कि अब आप कुछ सवाल अपने आप से कीजिए, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि पढ़ाई और पढ़ाई में मन लगाना आपके लिए कितना जरूरी है। जैसे पहला मेरा सवाल है कि आपको जिंदगी जीनी है या काटनी है। अगर आपको जिंदगी जीनी है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और काटनी है तो फिर जानवरों की तरह काट लो, कोई ना कोई रोटी का टुकड़ा डाल देगा और आप भी अपने आराम से जानवरों की तरह जिंदगी काट के चले जाओगे। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, या मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको जिंदगी बेकार जाया नहीं करनी चाहिए, अच्छे से जीनी चाहिए, उपयोग करके जीनी चाहिए, ताकि लोग मिसाल दे सकें, याद रख सकें आपको। और मेरा दूसरा सवाल है कि आप पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को या अपने माँ बाप और गुरुजनों को। तो अगर आप माँ बाप और गुरुजनों को बेवकूफ बना रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो कुछ सालों बाद शायद दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन आप अगर नहीं पढ़ेंगे या पढ़ाई से जी चुराएंगे तो उसका जुर्माना आपको सारी उम्र चप्पलें चटका कर भरना पड़ेगा। तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे, माँ बाप या गुरुजनों को बेवकूफ नहीं बना रहे। और तीसरा सवाल है, किस्मत बनानी है या किस्मत पर रोना है आपको। देखिए, किस्मत बनाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर वाले दाता ने भी ये किस्मत, इससे मेहनत उंगलियां पहले बनाई है, किस्मत बाद में बनाई है। तो पहले मेहनत करिए, पढ़िए, लिखिए, मन लगाइए, तो आपकी किस्मत अपने आप बन जाएगी। और अगर आपको किस्मत पर बैठकर रोना है तो कुछ नहीं करना, अपने आराम से बैठे रहो, निकम्मे बन जाओ, अपने आप पता चल जाएगा आपको बाद में। और एक और क्वेश्चन है, आपको नाम कमाना है या नाम गमाना है। नाम कमाने का मतलब है जो आपके पुरखों की, आपके माँ बाप की इज्जत है उसको आगे और बढ़ाना है, या उन्हें बिल्कुल डुबा देना है। तो अगर आगे बढ़ाना है तो पढ़ाई में मन लगाइए, पढ़िए, मेहनत करिए, जिंदगी में कुछ बनिए, और जिस स्तर पर वो हैं उससे ऊंचे उठने का प्रयास करिए, ताकि कम से कम एक सीढ़ी तो आप ऊपर ले जाएं अपने परिवार को। और अगर आपने नाम गमाना है तो इसके लिए तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आप वैसे ही पढ़ाई में जीरो हो तो अपने आप बदनाम हो जाओगे आप। बाद में तो जो है, जब तक माँ बाप है तब तक रोटी मिलती रहेगी, इसके बाद भीख मांग लेना आप। और एक और सवाल आता है जहन में कि आपको सक्सेस चाहिए फेलियर। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो 1000 तरीके हैं सक्सेस पाने के, और फेलियर बनना है तो कुछ भी मत करो, नालायक निकम्मे बन जाओ, अपने आप फेलियर कहलाओगे। और एक अंतिम प्रश्न मेरा यह है आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों से, पढ़ने वालों से, कि आपको नमस्कार चाहिए, तिरस्कार चाहिए। अगर आपको नमस्कार चाहिए तो पढ़ो, लिखो, विद्वान बनो, जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ। और तिरस्कार चाहिए तो आवारा घूमो, तुम्हें लोग देखकर लोग नजरें फेल लें, उल्टे पुल्टे काम करो ताकि लोग तुम्हारा नाम लेना तक पसंद ना करें। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में सबसे ज्यादा सफलता, प्रसिद्धि आपको वही चीज दिलाती है जिसके लिए लोग आपसे कहते हैं भैया तुमसे ना होगा, तुम नहीं कर पाओगे। अगर आप वो चीज कर लेते हो, वो अच्छा काम कर लेते हो, तो फिर कोई आपके लिए मंजिल कठिन नहीं है, आप किसी भी मंजिल तक जा सकते हो, कोई भी ऊंचाई छू सकते हो। और सिर्फ ख्याली पुलाव न पकाइए, इंप्लीमेंट करिए, उन्हें लागू करिए, जीवन में उतारिए।
क्योंकि दुनिया भर के संकल्प नए साल पर तो दुनिया भर के लोग लेते हैं और वो नए साल में क्या जनवरी में 2-4 दिन बाद टूट जाते हैं। तो नहीं, इंप्लीमेंट करिए, भले ठोस तरीके से इंप्लीमेंट करिए। और दुनिया का जो उसूल है आप जानते हैं, दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है। आप खुद देख लो अपने मोबाइल में, सैकड़ों मैसेज गुड मॉर्निंग के होंगे आपके मोबाइल में, और गुड इवनिंग के ढूंढो को शायद 2-4 मिलेंगे और वो भी ढंग के नहीं होंगे। तो सोच लो, आप उगते सूरज को दुनिया प्रणाम करती है। और जहां तक उगते सूरज की बात है, जब सूरज उगता है लोग खिड़कियां खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बाहर निकलते हैं, स्वागत करते हैं। जब सूरज डूबता है तो लोग बाग दरवाजे बंद कर लेते हैं, पर्दे डाल देते हैं, बत्ती जला देते हैं, लालटेन जला देते हैं, जैसे सूरज कभी था ही नहीं उनके जीवन में। तो मैं सार रूप में यही कहना चाहूंगा कि शरीर स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो, एकाग्र रखो, अच्छी संगत में रहो, मन लगाकर पढ़ाई करो, तो देखोगे आपकी जिंदगी की खुशियां मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं और सुनहरी मंजिल आपको मिलने वाली है। तो खुश रहिए, खूब पढ़िए, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका कल सुनहरा बनाएगी। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।